जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मित्रों, मैं कर्मवीर आज़ाद ISJM इंडिया 1 चैनल के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के कुछ क्षणों को सीरियल के रूप में ISJMT इंडिया 1 चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखने का काम कर रहा हूँ। यह सीरीज निरंतर चल रही है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के एक छुए अनछुए पहलुओं को प्रतिदिन लेकर के आने का काम करता हूँ। आज बाबा साहब के एक बहुत कड़वे अनुभव मनुवाद व्यवस्था के कारण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बारिश के मौसम में किसी के दीवार के पास खड़ा होने का जो भोगना पड़ा उनको दुख, कारण क्या था? केवल कारण वह मनुवाद था। मनुवादी व्यवस्था, जिस मनुवादी व्यवस्था और मनुवादी सोच के कारण उस नन्हे से बालक को जो झेलना पड़ा, आज उसी के ऊपर बाबा साहब का एक जो कथा है अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने का काम करूँगा। बंधुओं, मित्रों, दोस्तों, एक बार की घटना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बचपन में कितने अत्याचार सहने पड़े, इसका कहाँ तक वर्णन किया जाए। एक बार वर्षा ऋतु का समय था। उमस भरे वातावरण में के कारण कलेजा मुंह को आता था। अतः बालक बाबा साहब अंबेडकर को बहुत जोर से प्यास लगी थी। उसने उस बालक ने आगा देखा न पीछा, बिना सोचे निकट के कुएं पर जाकर के पानी पी लिया। चूँकि प्यास एक ऐसी चीज़ होती है, अच्छों को मजबूर कर देती है, और उस छोटे से बालक ने आगा पीछा देखे बगैर कुएं के पास जा कर के पानी पी लिया। कुछ व्यक्तियों को जब इस बात का पता चला तो उन्हें भीमराव अंबेडकर को बहुत निर्दयता से पिटाई की और बहुत देर तक रोता बिलखता रहा वो बालक। क्या स्थिति होगी महसूस करिए, कल्पना करिए कि अगर आपको प्यास लगी है, प्यास के मारे आपका गला सूख रहा है और आप कहीं आपको पानी दिखे और आप पानी देखते ही पानी पी लें, उस पानी के लिए आपको इतना मारा जाए कि आपके शरीर में चोट आ जाए, तो कैसा महसूस होगा? कल्पना करिए मित्रों, कल्पना करिए। मैं तो जब ये कहानी पढ़ता हूँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की, भावुक हो जाता हूँ। मित्रों, उसके बाद दूसरे दिन की बात है। उस दिन तो बाबा साहब ने पानी पिया, उसके दूसरे दिन की बात है। भीमराव अपना बस्ता और टाट ले करके
स्कूल के लिए निकल पड़ा। उस दिन उसका बड़ा भाई मतलब बाबा साहब के बड़े भाई आनंदराव साथ नहीं गए थे और वह अकेले ही स्कूल जा रहे थे। देखते ही देखते आसमान पर काले बादल छा गए और दिन के उजाले में रात सा आभास होने लगा। घर से चलते समय वर्षा का कोई आसार नजर नहीं आ रहा था, अन्यथा भीमराव अंबेडकर को स्कूल नहीं भेजा जाता। उनके जो पेरेंट्स थे वो बाबा साहब अंबेडकर को स्कूल नहीं भेजते, लेकिन मौसम अचानक बदला और काली घटाएं छाई और जैसे दिन में अंधेरा सा छा गया। अंधेरा छाते ही घनघोर बारिश शुरू हो गई और वर्षा की इस तेजी के साथ होने लगी कि बालक भीमराव अंबेडकर कड़कती बिजली की आवाज़ सुन करके घबरा गए। बालक तो बालक ही होता है। इतनी तेज बिजली चमकने लगी कि बालक भीमराव अंबेडकर घबरा गए और उनके पास एक मकान की दीवार दिखी और उस दीवार से सटकर जाकर के खड़े हो गए, किंतु उस मकान की एक महिला भीमराव अंबेडकर को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अच्छी तरह जानती थी कि वह रामजी राव के बेटे हैं। उसने भीमराव को अपनी दीवार से सटे खड़ा देखा तो आग बबूली हो गई। वो महिला भीमराव को पूरी तरह से नाराज हुई, नाराज ही नहीं हुई, गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दी। उसने तुरंत जब गालियां देनी शुरू कर दी तो बाबा साहब सोचने पे विवश हो गए। वह पत्थर दिल महिला बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नहीं बल्कि उस जाति को भली जली कटी सुनाने लगी थी। बाबा साहब को नहीं बल्कि बाबा साहब की जो महार जाति थी, उस महार जाति को वो महिला गाली दे रही थी, क्योंकि ये मनुवादी व्यवस्था जो विधान था मनु का, उस विधान के अनुसार वो महिला काम कर रही थी। इतने से भी अगर उस महिला का गाली देने से संतोष नहीं हुआ तो उसने भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को बरसते हुए घनघोर बारिश में अपने दीवार से धक्का दे करके बारिश में ढकेल दिया। सोचिए क्या स्थिति होती होगी, इसकी कल्पना करिए मित्रों। अब क्या था, वह कीचड़ में जा गिरे। बाबा साहब अंबेडकर कीचड़ में जा गिरे। उनके सारे कपड़े और किताबें पानी से भीग गए। शरीर पर कई जगह चोटें भी आई। सो अलग मासूम बालक अंबेडकर जी उस जालिम औरत की हरकत से अचरज में पड़ गए कि आखिर इसने इस तरीके का कृत्य क्यों किया है। लेकिन उसे क्या मालूम था, बेचारी तो पागल मनु के विधान में पागल थी। पागलपन मनु के विधान की वजह से कर रही। उस औरत ने बाबा साहब अंबेडकर को नहीं बल्कि बाबा साहब अंबेडकर की महार जाति को धक्का दिया। महार जाति में पैदा होना क्या गुनाह था, लेकिन उस औरत का भी दोष नहीं देना चाहिए।
वह औरत उस मनु विधान से बंधी हुई थी, उस मनु विधान के तहत वो अपना कार्य कर रही थी। चूंकि सबके कर्म और धर्म निर्धारित थे, इसलिए उस महिला ने जो किया वो गलत नहीं किया। जो भी गलत हुआ उस मनु विधान के कारण हुआ। मित्रों, साथियों, मैं आप लोगों से आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा यह ISJMT इंडिया 1 चैनल का बाबा साहब अम्बेडकर की भीम गाथा, भीम कथा, जो प्रतिदिन एक नए छुए अनछुए पहलुओं को लेकर के हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को परोसने का काम करते हैं। यह कैसा लगता है कृपया टिप्पणी जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार आपसे अनुरोध करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे और शेयर ज़रूर करिए। मित्रों, अगर आपको हमारा और इंडियन सोशल जस्टिस मिशन का सहयोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि सामाजिक चेतना पैदा हो सके। मनुस्मृति जो मनु विधान था, मनु विधान के खिलाफ इसको एक आंदोलन समझिए। लोगों को एहसास कराने का जो प्रयत्न है ISJMT इंडिया 1, इसको अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बस आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए छुए अनछुए पहलुओं को लेकर के बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।